गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हरिओम। चलिए, संख्या के बारे में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में, उसी के क्रम के आगे चलते हैं रामानुजम संख्या। तो समझिए रामानुजम संख्या क्या होता है। रामानुजम संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जिसमें दो कोई ऐसा संख्या हो कि उसका घन कर दे और उसके घन का योग अगर ये आता है तो वो ये संख्या रामानुजम संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसे सोचिए कोई भी दो संख्या लो, उसका घन करो और उसका योग ये आया। फिर कोई और भी दो संख्या लो, उसका भी घन करो तो यही आए, तो उसको रामानुजम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप और भी सोच सकते हो, लेकिन बहुत कम ही एकाध होते हैं, लेकिन ये एक रामानुजम संख्या है जो कि अगर हम 10 का घन करते हैं और 9 का घन करते हैं तो 10 का हो जाएगा 1000 और ये 9 का हो जाएगा 729। इसको जोड़ोगे तो 1729 आया। एक प्रकार का ये दो संख्या का घन लिया मैंने, दूसरे प्रकार का इसका ले लो। अब 12 का घन क्या होता है? 12 का घन होता है 1728। इस 12 का घन होता है 1728, इसका होता है 1। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1729। देखिए ये भी वही आया, ये भी वही आया। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने ये समझाया कि कोई दो संख्या सोचो, दो प्रकार की संख्या सोचो, तो एक प्रकार का ये हो गया, एक प्रकार का ये, अलग अलग होना चाहिए। एक प्रकार का ये, एक प्रकार का ये, संख्या दो सोच लिए। अब इनमें कोई उन दोनों संख्याओं का घन, कोई ऐसा दो संख्या सोचो कि उनका घन करे और जोड़े तो जो आंसर आए, दूसरे प्रकार की संख्या सोचे हो तो उनके अलग अलग का घनों का योग जोड़ो तो वही आंसर आए। तो इस प्रकार ये जो नंबर है रामानुजम संख्या कहलाएगा। कंफर्म हुआ? सॉरी, ये 1000 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रामानुजम, यही एक संख्या रामानुजम में एकाध होगा, बहुत बड़ी संख्या होगी, सोचने पर सोचते रह जाओगे, लेकिन इस संख्या को याद करो। ठीक ना? इसको हार्डी रामानुजम भी कहा जाता है। रामानुजम संख्या तो हो गया, हार्डी रामानुजम इनका नाम रहता है पूरा। ठीक ना? तो हार्डी रामानुजम संख्या ये कहलाती है। क्लियर? दूसरा आते हैं संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं, कोई भी संख्या अगर ले रहे हो तो उसका अपवर्तक, उस संख्या का अपवर्तक, अभी अपवर्तक समझा रहे हैं, जितने अपवर्तक आएंगे उनको जोड़ देंगे, उनको जोड़ देंगे। तो अगर तुम मान लो 12 ले रहे हो तो 12 के अपवर्तक कुछ होंगे, 4 5 6 संख्या होंगी, उसको जोड़ देंगे। तो अगर अपवर्तकों का योग इस 12 का दुना हो जाए, यानी 12 का दुना 24 हो जाए जोड़ने पर, तो ये संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। समझे? जैसे देखो 6 है, अब अपवर्तक क्या होता है इसको जानना जरूरी है। तो अपवर्तक उसे कहते हैं कि ये 6 कौन कौन सी संख्या से कटेगा, कौन कौन संख्या से भाग लगेगी। तो 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, फिर लास्ट में 6 से कटेगा। तो कटने वाली संख्या 6, 1 से, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये संख्या अभी प्लस नहीं लिख रहा हूं, अभी कामा करके लिख रहा हूं। तो 1 2 3 6 ये संख्याएं अपवर्तक कहलाएंगी। किसके? 6। ठीक, अपवर्तक। तो इन अपवर्तकों का योग, मतलब इसको प्लस कीजिए आप,
तो आएगा कितना, 6 3 9 2 11 1 12, इसका दूना है। तो जब दूना है तो ये 6 संख्या क्या हो कहलाएगी, संपूर्ण संख्या। इस 6 को क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। उसी प्रकार से 28 है, तो 28 का लेंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 13 14 से कटेगा, और फिर लास्ट में खुद 28 से कटेगा। अब ये सभी अपवर्तक है, सभी अपवर्तक को मैंने क्या किया, जोड़ा। जोड़िए, 2 1 3 4 7 7 14 और 14 28 28 28 56, यानी इस 28 का क्या है, ये दूना है। क्या है, दूना। तो 28 का दूना आ गया ना, तो ये 28 क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या। जिस ठीक है, तो संपूर्ण संख्या भी क्लियर हुआ। ठीक, अब आते हैं परिमेय संख्या के बारे में हम आते हैं। तो परिमेय संख्या क्या कहलाता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, भिन्न। भिन्न होता है भिन्न, जिसको हम ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश बटा हर मतलब 1/2 ऐसे पढ़े होंगे, -2 3/4, इस प्रकार से ऐसे भिन्न पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। यानी भिन्न के रूप में अंश और हर, अंश और हर को हम ले लेंगे, यानी P और नीचे ले लेंगे Q, P/Q। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, भिन्न के रूप में है। 2 क्या है, परिमेय है कि नहीं है, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में एक प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, 3/0 ये परिमेय है नहीं, नीचे 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसको इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। अब सुनिए, जो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है तो लिखा जाता है P/Q के रूप में हो, और जो हर है Q वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 ना हो, कुछ भी हो चलेगा, 1 हो, -1 हो, -7 हो, -100 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे मान लो हमने लिख दिया 5, तो 5 को बटे 1 लिख सकते हैं परिमेय, यानी 5 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, नीचे 1 लिख सकते हैं। हमने क्या बोला, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे तो 1 है ना, तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इस प्रकार से मैंने आपको बताया परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए √2 ये परिमेय संख्या नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, √4 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये करनी का मतलब वर्गमूल होता है, तो 4 का वर्गमूल 2, वर्गमूल का मतलब क्या, 2 × 2। कोई भी संख्या 2 बार हो तो उसको 1 बार लिख दिया जाता है, तो इसका आंसर ये हुआ, तो यह एक संख्या के रूप में आ गया, तो इसको बटे 1 लिख सकते हो ना, तो ये 2/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, तो जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो तब इसका क्या नाम होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन इसको हम अभी दूसरे एक तरीके से परिमेय और अपरिमेय पढ़ेंगे। तो P/Q के रूप में तो हम परिमेय जान गए, लेकिन एक दशमलव के रूप में आता है तो वो पूछता है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे लिख देगा 0.256, ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं, ये परिमेय संख्या होगा। 0.275 इसके ऊपर बार लगा दिया, ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक, लेकिन 0.10, 100, 100, 100,
1 एंड सो ऑन। ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय नहीं होगा तो होगा क्या? अपरिमेय। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं अच्छे से। अगर मैं लिख दूं 0.0232323 एंड सो ऑन, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। डैश डैश तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसको परिमेय कह रहे हैं, लेकिन इसको परिमेय नहीं कह रहे हैं। तो इसमें कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। आखिर में ऐसा क्या चीज है कि जो ये अपरिमेय हो जा रहा है और ये परिमेय हो जा रहा है? तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये लिख रहा हूं 10, तो यहां भी 10 आ गया, लेकिन यहां पे क्या हो गया? बदल गया। फिर यहां पे बदल गया, बदल गया। ठीक, यानी हो क्या रहा है? जो संख्या रिपीट कर रहा है, कंटिन्यू रिपीट नहीं है, यानी जो संख्या बार बार दोहरा रहा है, लगातार वो दोहरा नहीं रहा है। लेकिन यहां पे देखो 23 23 23 यही चलता जाएगा, 23 23 23 23 आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये 23 23 23 आगे जब चलता जा रहा है तो यह एक रिपीट जो हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है। 23 23 23 23 23 23 23 23 चलता जा रहा है। लेकिन ये 10 10 यहाँ पे 0 1 डबल 0 हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू रिपीट नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यू रिपीट है तो परिमेय संख्या होगा, और ये कंटिन्यू रिपीट नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, जबकि होगा क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देखिए फिर से परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने तो आपको बताया P/Q के रूप में अभी समझाया आपको परिमेय संख्या Q नॉट इक्वल 0। अगर इस ऐसा केस बने तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन इसके अलावा दूसरे तरीके से समझते हैं जो अब उस तरीके से एग्जाम में पूछता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2/5, तो 5 से क्या करेंगे? 2 में भाग करेंगे, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएगा, 5 चौके 20। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0.4। तो ये बताइए 2/5 का ही दशमलव में रूपांतरण है ना? 2/5 का दशमलव में रूपांतरण है, तो जब 2/5 परिमेय संख्या है तो 0.4 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1/3 लेते हैं तो 3 से 1 में भाग करो भैया, दशमलव लगाओगे 0, 3 बार में जाएगा 9, फिर एक आया, एक मन से 0 ले सकते हो, 3 बार में 9, फिर एक आया 3 बार में, मतलब ये 3 3 चलता जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.33333, जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। कौन सी संख्या है? 3 ना, केवल एक संख्या। तो जो संख्या रिपीट करता है तो उसके ऊपर एक क्या लगाते हैं? बार लगा देते हैं। तो ये बताइए आपका 1/3 है क्या परिमेय? तो ये भी क्या होगा? परिमेय ना। दशमलव के रूप में परिमेय समझ में आया। अब इस प्रकार का जो डेसिमल होगा उसका नाम कुछ होता है, और इस प्रकार का डेसिमल में जो होता है उसका भी नाम कुछ होता है। शांत और अशांत। ये शांत होता है दशमलव, इसको शांत दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव। इसको कहते हैं अशांत दशमलव। यानी इसको टर्मिनेटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक, जिस प्रकार से छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे एकदम सीधा साधा ऐसे बैठे रहते हैं, पढ़ते नहीं, एकदम धीरे लिखते हैं चुपचाप, किसी से झगड़ा बवाल नहीं, एकदम शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे उदंड होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, एक आध बच्चे शांतिपूर्वक। तो ये हो गया शांत। कुछ उदंडाई करते हैं, उसको जाके चिकोटी काट देगा टंस ने, उसको दूसरे को काट देगा, तो सर जी आएंगे मारेंगे, ए
काई को ट्राक से मारे एक झपट, फिर क्या हो गया, शांत बढ़ गया, यानी उसको पनिशमेंट हुआ तो शांत हुआ। तो उसी प्रकार से ये क्या बार बार आ रहा है, तो बार बार वो दूसरे को परेशान कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट दे दिया तो एक चिन्हा लग गया जिसको बार कहते हैं, तो अब यह शांत हो गया। मतलब इस वाले व्यक्ति को, इस प्रकार का व्यक्ति होगा जो बार बार परेशान करता होगा, उसको कहेंगे अशांत दशमलव, ठीक ना, अशांत दशमलव, ठीक है। तो एक तो स्टूडेंट आपका मिला शांत, दूसरा मिला अशांत, लेकिन उसको पनिशमेंट दिया तो क्या हो गया, चुपचाप बैठ गया, कहना मानने लगा, यानी इस प्रकार का पनिशमेंट। लेकिन कुछ को पनिशमेंट देने के बाद फिर वो दूसरे को चिकोट गया, दूसरे को मार दिया है, तो वह अशांतों का अशांत है। मतलब उसको हम पनिशमेंट भी करेंगे तो वो सुधरेगा नहीं, मतलब बार भी लगाएंगे तो भी वो काम नहीं करेगा, यानी उस पर बार कोई काम नहीं करेगा, यानी टीचर का पनिशमेंट कुछ भी काम नहीं करेगा। यानी एक होता है बेहाया और एक होता है बजर बेहाया, ये एक प्रकार का बेहाया है, दूसरा क्या है, बजर बेहाया। यानी बजर बेहाया किसको कहते हैं, ये तो भाई जुबान पे लुगाम लग गया, लेकिन बजर बेहाया कौन है, ये वाला बजर बेहाया है, इसका नाम क्या है, बजर बेहाया। अरे इतना ये बेकार है ना कि क्या बताएं। अब भाई तो समझ में आ रहा है कि भाई इसको एक डंडा मार दिया गया तो शांत बन गया, इसको कौन सा डंडा मारेंगे, एक बार चिकोटी काटा तो दूसरा को सड़िया में जाके उसको चिकोटी काट दिया, अब वो परेशान होता दूसरे को परेशान, टीचर भी आया एक झापड़ मारा, थोड़े के समय के लिए चुप, फिर उसको मारा, किसी का मार के सर फोड़ दिया, किसी का मार के नाक फोड़ दिया, चिकोटी कर रहा है। तो ये बार बार देखिए, ये तो रिपीट किया, ये रिपीट किया, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब इसको पनिशमेंट हम दे करके इसको चुप नहीं कर सकते, ये ऐसा ही चलेगा। तो कुछ होते हैं ना टीचर भी परेशान, अरे बहुत दुष्ट है, बहुत बेहुदा है, यानी वो बजर बेहाया है, नहीं कहते गुस्से में टीचर, अरे एकदम बजर बेहाया यार, बेहाया से कहा बजर बेहाया है, ठीक है। तो इस प्रकार तो हाई देखिए, शांत और अशांत दो प्रकार का व्यक्ति बताया ना, एक शांत और दूसरा अशांत। तो ये दोनों मिलकर, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। शांत है और बेहाया है तो परिमेय संख्या हुआ, लेकिन जो बजर बेहाया है उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, जो बजर बेहाया है एकदम। यानी परिमेय संख्या का एक परिभाषा ये हुआ, वह संख्या जो शांत दशमलव और अशांत दशमलव हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका ठीक उल्टा बनता है क्या, अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो शांत और अशांत को फॉलो नहीं करता है, यानी वह संख्या जो न तो शांत है और न ही अशांत दशमलव है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, जिस प्रकार से √2 है, तो √2 का अगर डेसिमल में स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालेंगे ना, तो 1.4 1 4 ये बढ़ता जाएगा आगे, और इसका कोई रिपीटेशन नहीं है, जिस प्रकार से ये रिपीट कर रहा है। तो ये न तो ये है ये, और न ही ये है, न रुका हुआ स्टॉप है, और न ही ये है इस प्रकार का है। तो इसका कोई स्टॉप नहीं है। तो इस प्रकार को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। करनी में क्या हो गया, अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्या हुई। कोई दिक्कत? करनी में 3 का मान 1.732 एंड सो ऑन, ये भी चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए, ये करनी में 3 भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। करनी में 4 का निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 2, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। यानी करनी में 4 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछता है, पुराना भी हो गया है, पाई। पाई का मान होता है 22/7।
ऑप्शन में दे देगा कौन सा परिमेय संख्या है, जैसे दे दिया कौन सा अपरिमेय संख्या है, जैसे दे दिया 22/7। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, पहला, दूसरा 0.45, तीसरा 0.2 के ऊपर बार, और चौथा दे दिया पाई, पांचवा बोल दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें आपको बताना है अपरिमेय संख्या। इनमें से आपको पांचों में से बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है। 22/7 तो ये आप समझ रहे हो कि परिमेय संख्या है। ये दशमलव वाला, ये शांत दशमलव में है, ये भी परिमेय हो गया। ये बार वाला है, ये भी अशांत है, तो ये भी परिमेय संख्या हुआ। तो बचता क्या है, पाई। तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी आप सुनिए, जो सांकेतिक रूप होता है वो हमेशा अपरिमेय कैटेगरी में आता है। भले ही इसका वैल्यू ये परिमेय संख्या हो, लेकिन इस सांकेतिक रूप है तो इसको हम हमेशा क्या कहेंगे, अपरिमेय। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 22/7 परिमेय। तो ये थोड़े हो जाए इसका मतलब है कि पाई भी जो होगा आपका परिमेय होगा, नहीं। सांकेतिक रूप में आंसर है ये, इसकी वैल्यू भी तो दिया गया ना 22/7। तो ये परिमेय है, लेकिन ये परिमेय नहीं है। क्यों सांकेतिक रूप में है। तो परिमेय और अपरिमेय कन्फर्म हुआ। अब दशमलव रूप में दे दिया 0.25, 3, 2, 6 ऐसे लिख दिया। एक दूसरा लिख दिया 0.253, 5 3 के ऊपर चिन्ह, फिर 0.1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये लिख दिया। चौथा ऑप्शन लिख दिया 1 2 5, 1 2 5 7, 1 2 5 7 9, 1 2 5 7 9 2 एंड सो ऑन, ऐसे लिख दिया। तो आपका इसमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये देखिए दशमलव के बाद ये रुका हुआ है, मतलब किस प्रकार का है, ये शांत दशमलव है, तो ये परिमेय संख्या होगा। इधर ध्यान दीजिए, ये बार लगा है, चिन्ह है, ये मतलब अशांत वाला है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ये देखिए बार का मतलब कि ये बार बार रिपीट करेगा। 123 123 123 123 123 123, यानी ये जो संख्या है 3 अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जुबान पे लुगाम दे देते हैं क्या, ये चिन्ह बार, तब ये बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो ये जो है इस प्रकार का हो गया ना, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, बार बार संख्या रिपीट कर रहा है। लेकिन ये 125, अब भाई देखो 125, लेकिन इधर से बदल गया ना, तो ना तो ये इस प्रकार का है और ना ही इस प्रकार का है। तो जब दोनों को फॉलो नहीं करता है तो ये क्या कहलाता है, बजर बेहाया। अब बजर बेहाया को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या इसका नाम है, अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो ये हुआ अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछता रहता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय।